नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। नरम पड़ा अमेरिका, वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई से हटाई रोक, भारत को भेजेगा टीका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी राहत, नीलामी में भूखंड खरीदने वालों को भुगतान में दी छूट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मेडिकल उपकरणों की खरीद में आपदा में अफसर ढूंढ रही सरकार। 2 दिन की शांति के बाद फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 28 और डीजल 31 पैसे महंगा। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत संधू ने घोषणा की है कि भारत अमेरिका के वैश्विक आवंटन प्लान का बड़ा हिस्सा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज साझा करने का वैश्विक आवंटन प्लान बनाया है। इसके अलावा अमेरिका ने कच्चे माल पर लगी रोक को भी हटा दिया, जिसके बाद वैक्सीन निर्माताओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता आसान हो जाएगी। अमेरिका के इस कदम के बाद वैक्सीन सप्लाई सुगम हो जाएगी। तरनजीत संधू ने बताया कि अमेरिका के वैश्विक आवंटन प्लान से भारत को फायदा होगा। अमेरिका के इस प्लान के तहत भारत को बड़ी संख्या में वैक्सीन मिल सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन को घेरा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान जारी कर कहा कि अब सभी यहां तक कि कथित दुश्मन भी ये कहने लगे हैं कि मैं चीन के वुहान लैब से निकले चीनी वायरस को लेकर सही था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही इसे चीनी वायरस बता रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके कथित दुश्मन समेत सभी ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है। ट्रंप ने एक बयान जारी कर चीन को आड़े हाथों लिया है। महान भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। उन्हें PGIMER के ICU वार्ड में एडमिट किया गया है। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के स्पोक पर्सन प्रोफेसर अशोक कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 91 वर्षीय मिल्खा सिंह का ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, जिसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अशोक ने बताया कि मिल्खा सिंह की तबीयत फिलहाल स्थिर है। महान एथलीट महामारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उनके बाद उनकी वाइफ निर्मल कौर को भी कोरोना हो गया था। दोनों ही लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। प्रधानमंत्री ने फोन करके उनकी सेहत की जानकारी ली। महाराष्ट्र के बदलापुर में देर रात एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद आसपास में रह रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाया गया और उसने गैस रिसाव पर काबू पाया। ठाणे नगर निगम ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घायल नहीं हुआ है। गैस रिसाव के बाद कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। ऐसा बताया गया है कि कुछ लोगों को उल्टी तक हो गई और कुछ लोगों को जी मिचलाया। ये गैस रिसाव MIDC क्षेत्र में नोबल इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में हुआ। देश में कोरोना का असर कम होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,31,280 नए मरीज मिले। 2,05,771 ठीक हो गए हैं। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 2,705 की मौत हो गई है। नए मरीजों का आंकड़ा लगातार चौथे दिन 1.5 लाख से कम रहा। इससे पहले 30 मई को 1.51 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश में संक्रमितों की संख्या 2,85,72,359 हो गई है, जबकि इस बीमारी से 3,40,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य की गहलोत सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ये राहत नीलामी में खरीदे गए भूखंडों का पैसा जमा करवाने में दी है। नए आदेश के अनुसार कोविड महामारी के चलते भूखंड नीलामी के प्रकरणों में ये छूट दी गई है। इसके तहत 1 मई 2020 के बाद के नीलामी प्रकरणों में सरकार ने ये छूट प्रदान की है। इनमें 15 मार्च 2020 के बाद की राशि जमा करवाने वाले प्रकरणों को छूट का लाभ मिल सकेगा। संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास विभाग के आदेश के मुताबिक अब ऐसे भूखंड आवंटी बकाया 50% राशि का भुगतान सितंबर 2021 तक जमा करवा सकेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मेडिकल उपकरणों की खरीद को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद में आपदा में अवसर जैसा कुछ नजर आ रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर के अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट की अलग अलग दर पर खरीद संदेह पैदा कर रही है। वो भी उस समय हो रहा है जब लैब की टेस्टिंग क्षमता का भार कम हुआ है। देश का 13वां सबसे बड़ा जयपुर का सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इन दिनों यात्रियों के लिए तरस रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में फ्लाइट्स की संख्या अत्यधिक कम चल रही है। कोरोना के केसेस कम होने के बावजूद यात्री भार में सुधार नहीं दिख रहा है और इसी वजह से फ्लाइट्स के रद्द होने की संख्या भी काफी अधिक है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले मार्च माह के तीसरे सप्ताह तक जयपुर एयरपोर्ट से 17 शहरों के लिए रोजाना औसतन 43 फ्लाइट संचालित हो रही थी, लेकिन अब मात्र 5 शहरों के लिए रोज 6 से 7 फ्लाइट ही संचालित हो रही है।
राज्य के निजी स्कूल अब अपनी ऑनलाइन पढ़ाई का ब्यौरा आज तक दे सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के लिए ये अंतिम अवसर है, इसके बाद तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के 39,547 निजी स्कूलों में करीबन 8 लाख बच्चे आरटीई के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों की फीस सरकार निजी स्कूल को देती है। इसके लिए विभाग पहले भौतिक सत्यापन करता है कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं। कोविड के कारण स्कूल बंद थे, ऐसे में शिक्षा विभाग ने स्कूल को ऑनलाइन पढ़ाई का रिकॉर्ड देने के निर्देश दिए थे, लेकिन निजी स्कूल इसका विरोध कर रहे थे। अब शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को एक और अवसर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार 2 दिन की शांति के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी सियासत का खेल जारी है। चुनाव खत्म होने का इंतजार देख रही तेल कंपनियों ने 4 मई से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 31 पैसे महंगा हुआ है। कोरोना संकट के दौर में तेल कंपनियों ने 32 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि शुरू कर दी है। पिछले 32 दिन में पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। जयपुर में पेट्रोल के दाम 101 रुपए 30 पैसे और डीजल 94 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर तक आ गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।